एक बार गायत्री मंत्र, उसके बाद हम गुरुदेव की बुक को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी का स्वागत है। जय गुरुदेव। अभी तक हम जो गुरुदेव की बुक पढ़ रहे हैं, माई लाइफ इट लेगेसी एंड मैसेजेस, उसमें अभी तक हमने जाना कि गुरुदेव दादा गुरु ने गुरुदेव को क्या क्या बताया कि कैसे एक क्या कहते हैं रास्ते में अगर हमें चलना है तो हमें किस तरीके से आसपास के लोगों की जो बातें हैं, आप सबकी बातें सुने जरूर, बट उसको अपने अंदर तक ग्रहण मत होने दीजिए। सब लोगों की बातें सुनना जरूरी होता है, बट फर्क आपको किसी से भी नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आप जब लोगों को खुश करने में लग जाएंगे तो कभी आप अपने आप को खुश नहीं कर पाएंगे। उन्होंने किस तरीके से बताया कि कैसे एक साधना की राह और एक पारिवारिक राह दो कैसे अलग अलग है और दोनों में कैसे बैलेंस बना के हमें चलना पड़ेगा। और उन्होंने बताया कि कैसे अगर हमारे को जिंदगी में कुछ पाना है या किसी जिंदगी में किसी चीज की प्राप्ति करनी है, तो हमें ये जो किसी भी प्रकार की क्रेविंग होती है, किसी भी प्रकार की, एक बार इसको एक तरीके से आप आलस बोल लीजिए, किसी भी तरीके के जो आलस होता है या किसी भी तरह की कुछ मन में लालच आता है, इन सबको हमें त्याग के फिर कभी हम जिंदगी में कुछ चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे। जैसे कैसे उन्होंने दादा गुरु ने गुरुदेव को बताया कि तुम्हें जिंदगी में बुक राइटिंग करनी है जिससे कि तुम लोगों की हेल्प कर सको। और उन्होंने गुरुदेव ने बताया कि कैसे जब परमात्मा का, गुरुदेव का, दादा गुरु का हाथ उनके सर पे था, तो उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी की तरह भी काम किया, बुक राइटिंग भी किया, अपनी पढ़ाई भी करते थे और उसके साथ साथ वो हिमालय पे भी जाके आ गए थे। तो उनका वहां पे ये बताने का तात्पर्य था कि जब परमात्मा के, जब गुरु का साथ अगर आपके साथ हो तो आप एक बार में क्या, हमेशा सारे इतने बड़े बड़े काम एक बार में बड़े आसानी से कर जाते हैं और किसी चीज की आपको प्रॉब्लम भी नहीं होती है। आइए इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। Despite stiff opposition, I straightly reaches the place which was indicated, launched सत्याग्रह एंड कॉज अरेस्ट। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि अभी मैं कल कहानियां बता रहे थे गुरुदेव कि कैसे वो स्वतंत्रता सेनानी के लिए जाना चाहते थे क्योंकि उनके मन की आवाज आई थी कि मुझे जाना है, बट घर में कितना ऑपोजिशन था, घर के आसपास के सोसाइटी वाले उनको इमोशनल, ये कितना ज्यादा लोग ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर तुम गए तो हम तुम्हारे को घर में नहीं रहने देंगे, हम खुद मर जाएंगे, तुम्हारे को मतलब जैसे उनकी माँ को आसपास के लोग बोलने लगे कि इसको जायदाद से ही हटा दो, ये उसके लायक ही नहीं है। उनके छोटे भाई को इनको जायदाद का मालिक बनाने के लिए बोल रहे थे और उनको बोल दिया था कि अगर तुम एक बार भी घर से बाहर निकल गए तो उनको ये भी बोला गया कि हम तुम्हें आधे रास्ते से उठवा लेंगे और चोरों के साथ तुम्हारे को बंदी बनवा देंगे। तो क्या क्या कुछ नहीं उनको बोला गया, बट वो बड़े चुप्पी से, शांति से वो सुन रहे थे और वो देख रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पे वही बता रहे हैं कि बहुत सारे ऑपोजिशन मिले मुझे लाइफ में, बट मैं उस टाइम पे उस फेज में, बट मैं चुपचाप अब एक बार उनकी बातें सुना और उसके बाद जैसा जैसा जहाँ जो सत्याग्रह स्टार्ट होने वाला था, मैं उस प्लेस में जाके खड़ा हो गया। There was another event of my childhood which further embodied my spirit of courage। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि एक तो अभी मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता सेनानी का था, दूसरा जब उन्होंने ये तपस्वी वाला भेष उठा के और खाना वाना और रहन सहन वैसा बना लिया, वो दो इंसिडेंट हो गए। अब तीसरा ये बता रहे हैं गुरुदेव कि एक और इंसिडेंट मेरी जिंदगी में है जहाँ पे जिस इंसिडेंट ने कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को थोड़ा सा गुस्सा कराया, बट मेरे अंदर जो एक करेज, मेरे अंदर जो एक हिम्मत, साहस आया, उसकी तो बात ही कुछ और है। बताते हैं गुरुदेव की, देयर वाज एन ओल्ड स्वीपेज हु वाज सफरिंग फ्रॉम डायरिया एंड हैज एन फास्टिंग वूंड। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि एक अछूत, एक बहुत बूढ़ी औरत थी जो कि डायरिया से सफर कर रही थी और उनके जो वूंड थे वो एक तरीके से मतलब अनहीलेबल था, वो हील नहीं हो रहा था। वैसे जो चोट लगे थे, जो उनके शरीर में घाव थे, वो
हील नहीं हो पा रहा था। तो शी यूज्ड टू क्राई बिटरली, बट बीइंग एन अनटचेबल नोबडी एंटर्स हर हाउस। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि वो जो औरत थी वो बड़े दर्द में, बड़े मतलब परेशानी में बहुत रोती थी, बट कोई उसके घर में घुसता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अनटचेबल थी। एक हाँ, I consoled her. I consulted a physician about her treatment, arranged for the medicines, and start attending on her and nursing her regularly. अब गुरुदेव ने क्या किया, क्योंकि लोग वहां पे नहीं घुस रहे और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत थी, उन्होंने पहले डॉक्टर के पास गए, वहां से उनके लिए मेडिसिन लेके आए, और फिर उस औरत के, उस बुढ़ी औरत के हमेशा उनको एक तरीके से, जैसे नर्स आपका देखभाल करती है, वैसे ही गुरुदेव 24 घंटे उस औरत की देखभाल करने लगे। एक हाँ, I also arranged for her food. 65 years old, it was considered to be an offense on a part of high caste person to enter the house of untouchable, feeding her, washing her dirty clothes. देखिए गुरुदेव बताते हैं कि मैं सिर्फ उनका ट्रीटमेंट ही नहीं करवाता था, बट उनके लिए मैं खाना भी दिलवाता था, मैं उनका ख्याल भी रखता था, मैं उनके गंदे कपड़े भी धोता था। अब जैसे यार वो, क्योंकि वो अनटचेबल थी, लो कास्ट थी, तो जो हाई कास्ट वाले, जो सोसाइटी में गुरुदेव की सोसाइटी के हाई कास्ट वाले लोग थे, उनको बड़ा प्रॉब्लम होने लगा कि बीइंग तुम एक उच्च कास्ट के इंसान, तुम एक अनटचेबल के घर में जा रहे हो, उनका देखभाल कर रहे हो, ऊपर से तुम उनके डर्टी डर्टी कपड़े भी धो रहे हो। आई वॉज obstacles. Family members too did not allow me to enter the house. I used to lie outside the platform and eat whatever was given to me, but did not give up serving the sick woman. देखिए गुरुदेव बताते हैं कि अब क्या हुआ कि मतलब मेरी पूरी सोसाइटी, मेरी पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट हो गई, और मेरी इवन मेरे मम्मी पापा भी मुझसे, मेरी फैमिली भी मुझसे बात करना बंद कर चुकी थी। वो लोग मुझे घर में नहीं आने दे रहे थे। मैं घर के बाहर जो एक चबूतरा होता है वहां पे रहता था, और जो खाने को मिल गया खा लेता था, बट चाहे इतनी प्रॉब्लम्स हुई, बट मैं उस बुढ़ी औरत का ख्याल रखना नहीं छोड़ा। मैं उनका ख्याल हमेशा से रखता था। दिस वेंट ऑन फॉर 15 years and she became well. She always addressed me as Bhagwan as long as she was alive. In those days, at the age of 13, I was all alone. The whole village, including member of my own family, were against me. I kept up my courage of convicted and did not give up. देखिए गुरुदेव बताते हैं कि वो ये जो सिलसिला था, उस बुढ़ी अम्मा का ख्याल रखना और हर चीज, ये 15 साल तक चला, और उसके बाद वो ठीक भी हो गई थी। और जो वो बुढ़ी थी, वो इनको भगवान कह के बुलाती थी। तो देखा जाए तो एक्चुअली में गुरुदेव उनके लिए भगवान ही हुए ना, क्योंकि उनको इतनी बड़ी उस टाइम पे डायरिया जैसी चीजें बहुत बड़ी थी, डायरिया वाली बीमारी जो थी वो काफी बड़ी थी। तो उस चीज पे बीइंग एन अनटचेबल, गुरुदेव उच्च कास्ट के होके उनकी ट्रीटमेंट करने गए, उनका ख्याल किया, तो उनको वो भगवान बोलती थी। और फिर उनकी और उस टाइम पे इस चीज पे गुरुदेव सिर्फ 13 साल की उम्र में थे जिस टाइम उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था। और वो उस टाइम पे इस कदम की वजह से उनकी पूरी गांव, पूरी फैमिली इनके अगेंस्ट हो चुकी थी, बट फिर भी वो अपना करेज, पूरा अपना हिम्मत जो था अपना बनाए रखते थे, और कभी भी जिंदगी पे या किसी भी काम पे जो वो काम करना चाहते थे उस पे कभी भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। Counting arrests several times during the freedom struggle, taking the vow of performing 24 Mahapurushashtha, treating and serving the sweepers were all tough tests to which I was subjected in my early childhood. देखिए गुरुदेव बताते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी में जब मैं स्वतंत्रता के लिए फाइट कर रहा था, तो कई बार मैं अरेस्ट हुआ हूँ। और ये क्या कहते हैं, 24 गायत्री मंत्र पुरुषार्थ करना, और यहाँ पे लोगों को, जो अनटचेबल लोगों को मैंने जो किया है ट्रीटमेंट, इन ये सब चीजें, ऐसे ऐसी चीजें जिंदगी में मेरी बहुत आई हैं। और मैं इस बचपन में, ऐसे बचपन में कई बार टेस्ट किया गया है मेरा बचपन, कि क्या मैं सच में उस परमात्मा और या उस गुरु के काम करने लायक हूँ कि नहीं। और मैंने ये सब बचपन में ही स्टार्ट कर दिया था। I simultaneously fought on two fronts, against internal weakness and against pressure from relatives. देखिए गुरुदेव बताते हैं कि इन सब कार्य के साथ साथ मैं अपनी जिंदगी में दो चीजों से और फाइट कर रहा था। पहला क्या, मेरे अंदर की वीकनेस से, मेरे अंदर जो वीकनेस थी, चाहे वीकनेस किसी भी तरीके की हो सकती है, मैंने आपको बताया था, फिजिकल वीकनेस हो सकती है,
मेंटली वीकनेस हो सकता है, इमोशनली इंसान वीक होता है, तो बहुत तरीके के वीकनेस होते हैं। तो गुरुदेव वो तो फाइट कर ही कर रहे थे, प्लस अपने जो आसपास के जो रिलेटिव थे उनके, उन लोगों का प्रेशर भी वो हैंडल कर रहे थे और उस चीज से भी वो फाइट कर रहे थे। तो गुरुदेव तो देखिए, आप एक टाइम पे नन्ही सी जान, 13 साल की उम्र, उसमें मतलब इंसान को कुछ पता भी नहीं होता, और गुरुदेव इतनी बड़े काम पे निकल गए। वहां पे उनकी समझदारी देखिए कि वो बचपन से ही अपने, इंसान को कई बार ऐसा हो जाता है ना, हम जैसे इंसान को, वो अपनी वीकनेस ही नहीं पहचान पाता। और आजकल का टाइम ऐसा हो गया कि एक्चुअली में इंसानों को अपने अंदर की वीकनेस नहीं पता चलती है। कई बार इंसान, कई अब ऐसा हो गया है कि इंसान अपनी वीकनेस ना देख के दूसरों की वीकनेस देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है और ज्यादा पता कर लेता है, बट अपनी वीकनेस इंसान नहीं पता कर पाता। तो वही गुरुदेव बता रहे हैं कि मैं दो चीजों से अपना फाइट कर रहा था। दिस गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू अवेकन एंड स्ट्रेंथन माय ओन पोटेंशियल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। देखिए गुरुदेव बताते हैं, जिस दिन मैं अपने आप को अपनी वीकनेस से फाइट कर रहा था, उससे मेरे को क्या हुआ कि मुझे, जब मैं अपने आप को ढूंढ रहा था, अपनी अपनी वीकनेस को ढूंढना मतलब एक तरीके से अपने आप को ढूंढना है ना। तो इस ढूंढने में मैंने अपने आप को, अपने सोल को और अपने स्ट्रेंथ को कितना ज्यादा और स्ट्रांग बनाया है और कितना ज्यादा उसको जगाया है। क्योंकि जब आप अपनी गलतियां देखेंगे, आप अपने वीकनेस देखेंगे, तो आप अपने आप उस पर काम करेंगे। और जैसे जैसे आप अपना वीकनेस देखने चलेंगे, वैसे वैसे आप अपने आप को समझने लगेंगे। एंड जब अगर अपने आप को समझेंगे, तो आपकी आत्मा और स्ट्रांग बनती जाएगी। तो देखिए यहाँ पे गुरुदेव की एक एक लाइन इतनी डीप है। आई वॉज ग्रेटली बेनिफिटेड from these tests and trial and all my programs continue progressing towards the fulfillment। देखिए गुरुदेव बताते हैं कि अब मेरे को जब कुछ चीजें मिलती थी, तो मैं उस चीज का या तो बेनिफिट ले लेता था, या तो अगर कुछ चीज समझ में नहीं आया तो अपने ऊपर ही ट्राई करता रहता था। जैसे मैंने आपको बताया था, गुरुदेव की एक लाइन थी कि अगर जैसे ऋषिज और मुनीज ने बहुत सारे साधना किए लोगों के हेल्प के लिए, तो गुरुदेव को जब साधना के बारे में पता करना था, तो उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर ट्राई किया, और जो भी उद्देश्य या जो भी लोगों को कुछ मैसेजेस पास करने थे, पहले उन्होंने अपने पे ट्राई किया था कि क्या मैं ये चीजें कर सकता हूँ, तब वो उन्होंने पब्लिक में बताया था। तो सेम इज यहाँ पे गुरुदेव वही बता रहे हैं कि जो भी मैं करता था पहले, या तो मैं उसका बेनिफिट, अगर कुछ मिल जाए फल, तो मैं उसका बेनिफिट उठा लेता था, वरना यहाँ पे मैं टेस्ट एंड ट्रायल, अपनी बॉडी पे टेस्ट एंड ट्रायल करता रहता था। पहले अपने आप को साधता था, फिर लोगों को बताता था। The series of Mahapurushakaran went on regularly. The light G3 lamp was installed a very day on which sadhana was started. The responsibility of keeping it lit uninterruptedly was taken up by my wife, whom I called Mata Ji। देखिए गुरुदेव बताते हैं कि ये जो मैं सब कुछ करता था, लोगों की हेल्प करना, ये स्वतंत्रता सेनानी, हर चीज किया, बुक राइट किया, हिमालय जाना, सब कुछ किया, बट ये जो महापुरुषार्थ, गायत्री महापुष्करण था, वो चलता रहा, पुरुषार्थ चलता रहा। और जो एक घीत्री का लैंप, मैंने जो दिया जलाया था, वो मेरे पहले दिन, जिस दिन मैंने अपनी साधना पे पहला दिन था, उसी दिन मैंने वो दिया जला दिया था। और इस दिया को हमेशा दिन भर जलते रहने का कार्य जो था, वो मेरी वाइफ संभालती थी, जिससे कि वो उनको वहां पे उसको संभाल के रखती थी, और जिनको मैं माता जी कहता था। एक I require I it required to be looked after constantly, least it get extinguished. The lamp has been burning uninterruptedly since then। देखिए गुरुदेव बताते हैं कि इसको दिन भर हमें उस दिया को हमें दिन भर देखते रहना है, देखते रहना पड़ता था, क्योंकि मैं वो कभी भी बुझना नहीं चाहिए था। और वो जब से जला है, वो आज तक जल रहा है। गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि वो दिया आज तक जलता रह रहा है। When I meditate sitting in front of the lamp of this lamp, the mind gets flooded with divine light and warmth. When there is a notably ridge which cannot be solved by ordinary wisdom, the bright rays of this constantly lighted lamp resolve it instantly for me। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि जब मैं मेडिटेशन करने बैठता था,
तो मेरे दिमाग में सिर्फ परमात्मा के जो बोलते हैं ना परमात्मा का आशीर्वाद बहता था। मैं उस टाइम पे परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहता था और कई बार ऐसा होता था कि ऐसे-ऐसे विचार जो मैं नॉर्मल टाइम पे सॉल्व नहीं कर पाता था या एक नॉर्मल इंसान सॉल्व नहीं कर सकता है, वो वैसे-वैसे विचार मेडिटेशन के जब मैं मेडिटेशन कर रहा होता था, तब मुझे वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती थी और ये होती है मेडिटेशन और ये होती है परमात्मा की कृपा। तो अगर इस चीज़ को अगर आप सच में अगर अप्लाई करना चाहते हैं या ट्राई करना चाहते हैं, तो आप भी सच में मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए और ये एक्चुअली में फैक्ट है जो मेडिटेशन करते हैं वो आपको बताएँगे कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिन भर निकालना चाह रहे हैं बट आपको नहीं मिलता है और मेडिटेशन जब आप करने बैठते हैं तो वो ऐसे विद इन अ सेकंड वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। फिर आपको लगता है अरे! ये पहले क्यों नहीं मेरे पास आया? क्योंकि जब आप मेडिटेशन करने जाते हैं, तो आपका दिमाग इतना शांत होता है, परमात्मा से कनेक्टेड होता है कि वो आंसर भी जो आपको मिलेगा ना, वो आपके आस-पास ही रहता है बट उस टाइम पे आपके दिमाग में नहीं आता है। दूसरा, वो बहुत छोटे क्योंकि वो परमात्मा का आशीर्वाद होता है, तो वो आपको बहुत छोटी-सी प्रॉब्लम दिखेगी और उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। जप of 66 malas symbolically worship of the picture of Gayatri Mata were bought by water, flower, rice, incense, light and lamp, Naivedya, meditation of rising sun at the time of jap and offering the liberation of the sun at the end. This was a daily routine which was adopted by me. देखिए गुरुदेव बताते हैं कि मैं किस तरीके से करता था, मैं जप करता था जो कि 66 माला थे। उसके बाद मैं जो गायत्री माता की फ़ोटो थी, उनके ऊपर पानी चढ़ाता था, जल चढ़ाता था, फूल चढ़ाता था, नैवेद्यम चढ़ाता था, है और दिया जलाता था, अगरबत्ती जलाता था। इस तरीके से हाँ, राइज़िंग सन को मैं प्रणाम करके बाद में मैं उनके ऊपर जल चढ़ाता था। तो ये सब उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने करते रहे। नो बीज मंत्र ऑफ तांत्रिक सिस्टम वो अडेप्टेड। देखिए गुरुदेव ने यहाँ पे भी यही बोला कि कोई मैंने अपने इस पूजा पाठ में या इस साधना में कोई बीज मंत्र जो होता है, जो तांत्रिक सिस्टम होता है, तांत्रिक सिस्टम मैंने नहीं उठाया था अपने साधना में। uh, tantric with the picture of Gayatri Mata installed before me, my heart used to get flooded with intense faith and devotion, and it appeared as if the mother was sitting before me in the person. देखिए गुरुदेव बताते हैं कि गायत्री माता की फोटो जो मेरे सामने थी, वो देख के मेरा दिल इतना भर जाता था और मुझे लगता था जैसे मेरी माँ सामने मेरी बैठी है एंड मैं उनको इतने प्यार से और इतने भरोसे से देखता था कि मेरा मतलब दिल एकदम पूरा खुश हो जाता था। Sometime I felt inclined at a shed tears of intense love and a joy by hiding my face in the mother's आंचल। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि कई बार ऐसा होता था उनको प्यार जो मैं उनकी फोटो देखता था मेरा दिल उनमें इतना भर जाता था मैं इतना ज्यादा मतलब मेरे इमोशंस बाहर आ जाते थे कि मैं कई बार मेरी आंखें भर जाती थी और मैं कई बार सोचता था कि और वो ऐसा सोचते थे कि वो माँ के आंचल में अपने आप को छुपाए रखे हैं और वो वहां पे फूट फूट के रो रहे हैं उनसे प्यार कर रहे हैं इस तरीके का देखिए यहाँ पे कनेक्शन कितना प्यारा ड्यूरिंग दिस पीरियड daily worship and meditation there was never an occasion when my mind did not get instantly absorbed in the inner concentration and identification with the deity of my devotion. देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा मतलब ये क्या कहते हैं इन सब चीजों में कभी ऐसा हुआ हो कि मैं अपना माइंड मेरा कभी इन सब चीजों में डाइवर्ट हुआ हो और मैं पूरे डिवोशन और पूरे इमोशन के साथ ही पूजा पाठ हमेशा करता था had it not been for rings of alarm watch I could not have felt inclined to come out the state of trance never was there any interruption देखिए गुरुदेव बताते हैं कि मेरी साधना और मेरा माता जी और गुरुदेव के लिए मतलब मेरे दादा गुरु और गायत्री माता के लिए इतना ज्यादा भरोसा और इतना प्यार था कि कभी ऐसा जिंदगी में दिन नहीं आया हो कि मैं मतलब अलार्म क्लॉक का वेट कर रहा हूँ या अलार्म क्लॉक बज गया
है तो मेरे मन में ये हो रहा है कि अरे क्यों अलार्म क्लॉक बज गया, कि मेरे को अपने बेड से उठने का मन ना हो। ऐसा जिंदगी में कभी दिन नहीं आया है। और ये जो साधना थी वो जिंदगी भर इतने लंबे टाइम से चलती ही जा रही है, एक दिन भी बिना रुके, बिना इंटरप्टेड। जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया है उस दिन से यह साधना कंटिन्यू ही है। जबकि हम जो होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम साधना नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ है कि हाँ मैं बिजी हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी साधना, बस दिया जला देते हैं। मेरे साथ भी कई बार होता है कि हाँ मेरे एग्जाम से तो मैं नहीं करूंगी, या मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ तो मैं शाम को कर लूंगी। तो यहाँ पे एक बार मेरे को याद है, मैं गुरुदेव की एक बुक पढ़ रही थी कि साधना, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, और इवन अगर आप अपनी जिंदगी की पढ़ाई के बारे में बात करें, हमेशा एक करेक्ट टाइम, ऑन टाइम होना चाहिए, विद सेम इमोशंस, विद सेम डिसिप्लिन। हमेशा एक टाइम जिंदगी में, वैसे भी आपको पता है हमारे गुरुदेव जो थे डिसिप्लिन के बहुत पक्के थे, वो हर चीज डिसिप्लिन में करते थे और वही वो चाहते कि हम भी अपनी जिंदगी में अपनाएं। इसीलिए वो हर बुक में ये चीज लिखते हैं कि जो साधना है, स्पिरिचुअलिटी से आपको अगर मतलब वही मेडिटेशन करना है, या अगर जिंदगी में कोई भी काम करना है, आपको फिक्स टाइम पे, फिक्स इमोशंस के साथ एंड फिक्स डिसिप्लिन के साथ करना चाहिए, तभी जाके आप उस चीज में सक्सेसफुल होंगे। तो वही गुरुदेव यहाँ पे बताते हैं। दिस वॉज ऑल्सो applied to the study for which no spread time was set apart. Often I was required to walk and cover long distance in the connection with the work of Indian National Congress. I used to stop reading only when there was any meeting or program. I used to read while walking. देखिए गुरुदेव बताते हैं कि ये जो साधना में मैं डिसिप्लिन अपनाता था, यही चीज मैं अपनी पढ़ाई में भी अपनाता था। कोई मैं अलग टाइम, मतलब अगर मेरा जो टाइम स्लॉट है मैं उसी में पढ़ता था, उसके अलावा मैं थोड़ा सा भी चीजों को एक्सटेंड नहीं करता था। देखिए इतने डिसिप्लिन वाले थे गुरुदेव, और वो यही बता रहे हैं कि जब मैं कभी कभी मुझे बड़े बड़े अगर लॉन्ग डिस्टेंस वाली डेस्टिनेशन पे जाना है तो मैं चल के जाता था, तो वहां पे भी उस चलने में भी मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था, मैं चलते चलते भी मैं पढ़ता था। और मैं पढ़ना सिर्फ एक बार बंद करता था, जब मैं नेशनल कांग्रेस की मीटिंग के लिए वहां पे जा रहा हूँ और वहां से लोगों से बातें बातें करने, तब मैं, वो एक टाइम है जिस टाइम पे मैं पढ़ता नहीं था, वरना ऐसा एक और कोई टाइम नहीं है जिसमें मैं पढ़ू ना और अपना टाइम वेस्ट ना करूँ। माय स्पीड ऑफ रीडिंग बुक हैड बीन 40 प्रिंट पेज पर आवर। देखिए मतलब स्पीड ऑफ गुरुदेव की स्पीड देखिए, एक घंटे में वो 40 पेजेस को पढ़ते थे, उनकी स्पीड, ओ गॉड। आई यूज टू गेट एटलीस्ट 2 hours डेली फॉर रीडिंग, और इसी की वजह से वो 2 घंटे अपनी पढ़ाई को देते थे। Thus, at a rate of 80 page a day, I could read about 2,400 pages in a month and 28,800 pages in a year and 17.5 lakh pages over a past 60 years. देखिए गुरुदेव बताते हैं ये जो मेरी स्पीड है कि मैं एक घंटे में 40 पेज पढ़ता हूँ, तो 40 पेज एक दिन में पढ़ता था, 2,400 पेज एक मंथ में पढ़ता था, 28,800 पेज एक साल में पढ़ता था, और 17 आधा लाख पेजेस मैंने 60 इयर्स में कंप्लीट किए हैं। तो देखिए कैलकुलेशन आप देख रहे हैं कि कितना एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन एंड डिसिप्लिन के साथ गुरुदेव ने जिंदगी जी है। बिसाइड रीडिंग हैज बीन एज इजी एज फॉर मी एज टेकिंग फूड एंड बाथ एंड कुड नॉट curiously skip through about एक मिनट, sorry. Besides reading has been as easy as for me to taking food or bath, and I could curiously skip thought about 3,000 pages a day. देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि अगर मैंने जिंदगी में रीड नहीं किया, अगर एक दिन भी मैंने रीड नहीं किया, तो मैं ये सोचूंगा कि आपने जो खाना खाया, नहाना जो किया, ये सब बर्बाद है, और आप बड़े आसानी से 3,000 पेजेस डेली वाला जो आपने प्रोग्राम बना रखा था वो आपने वेस्ट कर दिया। तो देखिए गुरुदेव मतलब अपने आप को कैसे साधते थे कि ठीक है अगर तू आज नहीं करेगा तो तेरे वजह से देख ले ये चीजें होंगी। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो गुरुदेव से हम ये चीज एक्चुअली में ले सकते हैं कि हम यंग जनरेशन या आजकल की जो जनरेशन है वो इतनी डिसिप्लिन वाली नहीं है। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट, हम इतने डिसिप्लिन वाले नहीं हैं। हम बोलते हैं ना 5 मिनट हो गया तो क्या हो गया, ठीक है अब कर लेंगे, है ना।
या फिर चलो एक ही दिन तो लेट हुआ, चलो अब कर लेते हैं। तो जिंदगी में अगर अगर गुरुदेव से कुछ सीखना है तो एक्चुअली में डिसिप्लिन उठाना चाहिए, डिसिप्लिन सीखना चाहिए। एंड जो मैंने आपको बताया था 15 डेज 21 डेज प्रैक्टिस, जस्ट डू इट। एंड अपनी जिंदगी में रोज हम अलार्म क्लॉक, कई बार ऐसा होता है कि हम अलार्म क्लॉक बंद कर देते हैं जब वो बज रहा होता है, क्योंकि क्या कहते हैं, हमें नींद आ रही होती है, जबकि हमारे गुरुदेव जो थे वो अलार्म क्लॉक बजने से पहले ही उठ जाते थे, और उनकी जिंदगी में एक भी दिन ऐसा नहीं आया है कि वो उन्होंने कभी आलस किया। तो अगर हमें सीखना है तो नॉर्मल बेसिस पे तो सबसे पहले हमें डिसिप्लिन ही, और ये जो पैराग्राफ थे, इन्हीं चीजों को अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो हमारी जिंदगी कुछ और ही होगी। This routine has been going on the last 60 years, during which the innumerable pages of book on subjects of my interest has been read. देखिए गुरुदेव बताते हैं कि ये जो रूटीन थी, ये रूटीन पिछले 60 साल से चलती आ रही है, जहां पे बहुत सारे बुक्स के बहुत सारे पेजेस एंड बहुत सारे सब्जेक्ट जो मेरे इंटरेस्ट के थे, वो बुक्स को मैंने रीड कर चुका है। After the completion of Mahapurushakarans, I found more times which I devoted to studying several books and manuscriptures in different libraries, and this becomes an invaluable treasure for me. देखिए गुरुदेव बताते हैं, जब मैंने वो 24 ईयर्स वाला महापुष्करण कर लिया था, महापुरुषार्थ कर लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, उस टाइम को मैं अब दूसरी बुक्स में और स्क्रिप्चर्स को पढ़ने में, इतिहास पढ़ने में लग गया। वहां पे सारा मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और ये पढ़ने में मेरे को एक अलग ही आनंद मिलना स्टार्ट हो चुका था। I did not get a single page for recreation. All that I read was master with a view of acquiring proficiency in the particular subject. देखिए गुरुदेव यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि बेटा, मतलब एक तरीके से हमें इंडिकेशन है, पहले वो मैं इनका बताती हूँ। गुरुदेव बताते हैं कि मैं बुक की एक भी पेज जो भी मैंने पढ़ा है वो मजे के लिए नहीं पढ़ा है। जो भी मैंने पढ़ा है, मेरा इंटेंशन ये होता था कि उस पेज में से मैं कुछ वैल्यूएबल, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मेरी जिंदगी में और मेरी आगे चल के मेरी नॉलेज बढ़ाएंगी, उन सब चीजों को हम लेंगे। और यहाँ पे गुरुदेव एक तरीके से हम लोगों को इंडिकेट कर रहे हैं कि बेटा, जिंदगी में जो भी काम करना चाहते हो सीखो, और वो लगन के साथ करो। दूसरा ये कि जब तुम कोई बुक पढ़ रहे हो तो तुम भी मजे लेने के लिए या कुछ हंसी मजाक के लिए मत पढ़ो। हर पेजेस को ऐसा पढ़ो जिससे कि तुम्हें नॉलेज मिले, तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन मिले और तुम उस बुक से कुछ सीख सको। While writing my articles and discussing any matter, I could at once recall subjects which I had already read. देखिए गुरुदेव बताते हैं कि अगर, और ये बुक रीडिंग जो है वो मेरे लिए कैसे हेल्पफुल थी, कि जब मैं कुछ राइट करना था, जब मुझे कुछ लिखना होता था, या मुझे कोई मीटिंग होती थी जहाँ पे मुझे लोगों से बातें करनी होती थी, तब मैं उस सब्जेक्ट, मतलब जिस चीज से भी रिलेटेड वो लिख रहे हैं या जिस चीज से भी रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो वो अपने माइंड में रिकॉल कर लेते थे कि उन्होंने उस बुक में क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या पॉइंट्स में लिख सकता हूँ या मैं पब्लिक में बोल सकता हूँ। इन माई एब्सेंस पीपल यूज्ड टू से दैट आई वाज अ मोबाइल एनसाइक्लोपीडिया। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि मेरे एब्सेंस में, मेरे पीठ पीछे लोग मुझे चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहते थे। एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक होती है जिसमें आपको कुछ भी, दुनिया की किसी भी कोने से रिलेटेड, कुछ से भी रिलेटेड आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। इसे कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया। तो वही गुरुदेव बताते हैं कि आसपास के लोग मुझे और मेरे पीठ पीछे मुझे चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहते थे, कि ये इंसान के नाम पे एनसाइक्लोपीडिया है। रीडर्स ऑफ गायत्री अखंड ज्योति आर अमेज्ड व्हेन दे फाइंड अ रेफरेंस टू सो मेनी बुक, जर्नल्स एंड मैगजीन। देखिए गुरुदेव बताते हैं कि गुरुदेव जब लिखते थे तो उसके साथ वो जब गायत्री अखंड ज्योति लिखा तो उनके साथ वो ना रेफरल देते हैं कि हाँ मैंने कुछ कंटेंट कहाँ से लिखा है। रेफरल मतलब आपने कहाँ से क्या क्या कंटेंट रीड किए हैं, उस बुक का नाम देते हैं। तो वही गुरुदेव बताते हैं कि जो लोग अखंड ज्योति पढ़ते थे वो लोग अमेज हो जाते थे मेरा रेफरल देख के, क्योंकि मैं इतना सारा बुक का नाम लिख देता था, क्योंकि मैंने उतनी सारी बुक पढ़ी है। तो लोग एकदम अमेज हो जाते थे। द सेम थिंग अप्लाइज टू युग निर्माण योजना एंड युग शक्ति पत्रिका।
अच्छा हाँ, शक्ति पत्रिका, ओके। द सीक्रेट इज दैट आई हैव रेड with utmost concentration whatever I has been useful for me to gain mastery of all the subject of my interest. So all reference study suddenly appears in my mind or at an appropriate time. This is a fact is miracle of concentrated साधना। देखिए गुरुदेव यहाँ पे भी साधना को अपना बता रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं कि यही चीज हर जगह से थी। अगर आप युग निर्माण योजना बोल ले या योग शक्ति पत्रिका के बारे में बात करें, वहां पे भी मैं रेफरेंस देता था और सब लोग बहुत अमेज हो जाते थे। और इन सब चीजों का सीक्रेट ये है कि मैं बुक लिख इसलिए पाता था क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी है, और बहुत सारी बुक पढ़ना ही काफी नहीं था, बट मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता था। और जब मैं पढ़ता था तो उन सब के इम्पोर्टेंस और सीक्रेट को अपने दिमाग में बोलते ना, मैंने बताया था ना, एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में अंतर होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि जब आप उस चीज को पढ़े ना तो वो आपके दिमाग में बस जाए, वो होता है एब्जॉर्प्शन। जब आप अपनी जिंदगी में उसको उतार लेते हैं, अपनी पूरी बॉडी में उतार लेते हैं, वो होता है एब्जॉर्प्शन। और एड्सॉर्प्शन मतलब सुपरफिशियली, जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज को पढ़ा या किसी चीज को सोचा अपनाऊंगा, या फिर कोई प्रवचन में गए और आप खुद सुन के आए, तो उस टाइम के लिए, फॉर टाइम बीइंग के लिए, जैसे मान लीजिए 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए अगर किसी चीज को आप अपना रहे हैं, तो वो एक तरीके से एड्सॉर्प्शन हुआ, क्योंकि वो आपके सरफेस में ही रह गया, वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं गया वो प्रवचन। वहीं पे अगर आप कोई प्रवचन में गए हो जहां पे आपने उस चीज, उस वाक्य को एब्जॉर्ब कर लिया, आपके बॉडी में उतार लिया, तो वो आप पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करेंगे। ये होता है एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन का डिफरेंस। तो वही गुरुदेव बता रहे हैं कि जब मैं पढ़ता था तो मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ उस चीज को एब्जॉर्ब करता था अपनी बॉडी में। और ये क्यों होता था? ये जो कंसंट्रेशन था, ये एक कंसंट्रेटेड साधना, एक अच्छे साधना के कारण ही हुआ था, क्योंकि मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ साधना करता था। इसकी वजह से मैं आज इस तरीके का मतलब ये जो मैं अपने दिमाग में चीजें रख पाया हूँ, इसी की वजह से। आज का स्वाध्याय हम यहीं पे खत्म करते हैं। ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ कल ही हम कंटिन्यू करेंगे। सभी को प्रणाम। अगर आप किसी को अपना विचार रखना है तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हम शांति पाठ ले लेंगे। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ बेटा, हाँ बेटा, आ रही आ रही। अच्छा ठीक है। शांति पाठ कर लो, उसके बाद जो आंटी हाँ। लोग को कुछ खाना होगा तो कहेंगे। शशि आंटी, आप इधर ही से कंटिन्यू करेंगे कि मैं शांति पाठ ले लूं? हेलो। हाँ हाँ जी बेटा। आंटी, आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि मैं शांति पाठ ले लूं? मैं रहने दीजिए। अच्छा ठीक है आंटी, ओके। हाँ बेटा। हाँ हेलो। हाँ जी हेलो। जी, बोलिए। हाँ हाँ दीदी, जो कल जिन दीदी ने, मैं नाम उनका नहीं जानती, जिन्होंने मेरे फोन नंबर लिए थे ना, एक बार प्लीज मेरे से बात कर ले, मुझे कोई जरूरी बात करनी थी। मैं आपका टाइम नहीं लूंगी, मुझे उनका नाम याद नहीं है। कल जिन्होंने नंबर लिए थे ना मेरे। कौन लिया था दीदी? आपने तो बोला था कि मतलब मेरी बेटी से मांग रहे थे, लेकिन फिर नंबर कोई नहीं लिया ना दीदी आपसे। तो मैंने आपने कहा था ना मैंने लिया था लिया नंबर। नहीं आंटी आपका किसी का। हाँ? तो दीदी मैं हेलो। दूं नंबर, आप नंबर लेके मेरे से प्लीज एक बार बात कर लीजिएगा। आंटी कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ है तो सही पर अभी नहीं, अभी वो टाइम हो रहा है ना पुस्तक का, इसलिए नहीं। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो आप नंबर लेंगी क्या, अगर इंटरेस्टेड हो तो? हाँ जी हाँ जी, ठीक है आंटी। आप बात कर लीजिए, अभी टाइम है, अभी आप कर लीजिए बात हाँ आराम आंटी, से। आप बोल लीजिए, आप बता दीजिए, अभी वैसे भी टाइम है। नहीं फिर दीदी मेरा थोड़ा डिस्कशन इस बात पे था कि जैसे अपन जो भी चीज अपन गुरुदेव की देख रहे हैं ना, हाँ जो जी भी हाँ जी। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या आप बता रही हैं, और भी जितनी भी हम उसमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि उन्होंने नारी सदी के बारे में, इनके बारे में बोला है, तो जो चीज मतलब अब तक मैंने जैसे सारी लेडीज के बारे में भी पढ़ा है, जैसे उनके श्री माँ थी, अपनी गुरु माँ थी, उसके अलावा है ना जो मार्गरेट थैचर थी, ऐसे इस तरह से बहुत सारी लेडीज थी। तो उनके साथ इतने सारे नियम, इतने सारे कानून और इस तरह के है ना जीवनचर्या, उनके साथ क्या संभव है?
मतलब आपने अभी जो बताया ना कि इसको अपने जीवन में उतारो, मतलब अपने जीवन में उतारो, हाँ जी तो हाँ जी 99% तो उतारती हैं हर लेडीज। इसमें मैं तो यही कहूंगी वो जितना कर सकती है ना लेडीज वो करती है, लेकिन जैसे गुरुदेव का लाइफ था क्या हम उसको उस तरह से अपना सकते हैं? आंटी अब देखिए, जैसे मैंने ये नहीं बोला कि गुरुदेव की जो कंप्लीट लाइफ है उसको तो ठीक है वो गुरुदेव ही नहीं अपना सकते, बट मैंने ये बोला कि पहली बात तो मैंने बोला डिसिप्लिन। ऑब्वियसली हम डिसिप्लिन पूरा, मैं आपको बताती हूँ कि मैं इतना डिसिप्लिन नहीं, मेरे मन में कई बार आलस आ जाते हैं और मैं सो जाती हूँ, तो मैं वो बोल रही थी कि आप उस डिसिप्लिन को अपना सकते हैं और उस आलस को अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं। मैं उस वे में नहीं बेटा, मैं थोड़ा ये नहीं हाँ कह जी रही, मैं ये हाँ जी नहीं हाँ कह जी रही, मैं एक जनरल लेडीज के लिए ये बात बोल रही हूँ। मतलब ये जो टॉपिक है ना ये तो अपना है कि हमें डिसिप्लिन में रहना ही चाहिए। हाँ जी डिसिप्लिन हाँ जी हाँ जी प्रकृति का नियम है और डिसिप्लिन ही है ना सृष्टि का चक्र है। अगर सृष्टि और परमात्मा या कोई भी चीज अपना डिसिप्लिन तोड़ देगी, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो, सब में एक डिसिप्लिन है, उसी के कारण आज दुनिया चल रही है। ये तो बिल्कुल ठीक करें आप, हाँ जी लेकिन हम हाँ लोग जी जैसे इस तरह से करना चाहें, मतलब हम ये चाहें तो क्या एक लेडीज के लिए आज के जमाने में ये संभव है? आज या पहले कभी भी देख लीजिए आप। जैसे मैं इसको आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूँ, ऋषि मुनियों से लेके आज की जो पीढ़ी है ना तब। दीदी संभव है, आपको उतना टाइट होना पड़ेगा, आपको कुछ भी होता रहे इग्नोर करना पड़ेगा, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं दीदी। आप यदि दुनिया देखेंगी ना तो फिर गुरुदेव की विचार पर नहीं चलेंगी। संभव सब कुछ है। एक लेडीज क्यों इंदिरा गांधी बनी, सरोजनी नायडू बनी, क्या क्या नहीं बनी है, लेडीज कर सकते हैं, लेकिन उतना मनोबल रखना चाहिए, आत्मबल रखना चाहिए, तब आदमी होगा। यदि दुनिया भी देखेगा और अध्यात्म भी चलेगा और अच्छा विचार लेके चलेगा तो फिर आप नहीं रह पाएंगी। बात ये होती है, आप दूसरे से डर के, मतलब कि लोग ये बोलेंगे वो बोलेंगे, अरे बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, गुरुदेव के नहीं बोले हैं, बहुत बोले हैं। यदि आपको नहीं दीदी चलना वो है तो नहीं, मैं आपकी सब बातें समझ रही हूँ, पर एक